जो अपने पति की लंबी दीर्घ आयु के लिए करती हैं, उसी प्रकार से अहोई अष्टमी का जो व्रत है इसे कृष्णाष्टमी भी कहते हैं। ये व्रत अपने संतान की आयु वृद्धि के और मंगल के लिए किया जाता है। इस व्रत को मैया अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए करती हैं। देखिए, अहोई कहते हैं जो अनहोनी ना हो। अहोई मतलब अनहोनी ना हो, यानी कि कुछ बुरा ना हो, इसलिए अहोई व्रत किया जाता है। इसे कृष्ण अष्टमी भी कहा जाता है, यानी कि कृष्ण अष्टमी के दिन इसको किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन माता पार्वती की पूजा होती है। अहोई माता यानी कि पार्वती माता की पूजा होती है इस दिन। जिनको संतान नहीं है वो मैयाएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। जिन मैयाओं के गर्भ में जीव है वो मैयाएं भी इस व्रत को अपने जीव की सुरक्षा के लिए, दीर्घायु के लिए और उसके मंगल कार्य में उसका प्रवृत्ति रहे, ऐसे इसलिए भी मैयाएं इस व्रत को कर सकती हैं। ऐसा ना सोचे कि भी जिनको भी संतान नहीं, जिनको जो संतानवती हैं वही इस व्रत को करें, ऐसा नहीं है। संतान प्राप्त करने के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। जिन मैयाओं को संतान नहीं है, पुत्र या पुत्री, वो भी पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्री प्राप्ति के लिए भी अहोई माता का व्रत अवश्य करें। तारों की और चंद्रमा को देख करके इस व्रत को पारायण किया जाता है। इस दिन भी निर्जला यानी कि निराहार निर्जला रह करके इस व्रत को किया जाता है। इस दिन भगवान शंकर की पूजा करें। अपनी संतान के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु के लिए हर माता इस व्रत को अवश्य करे। संतान की इच्छा करने वाली, संतान पूर्ति करने वाली अहोई माता का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन अष्टमी के नाम से लोग, इस दिन राधा कुंड में, मथुरा में राधा कुंड है, इस दिन राधा कुंड में भी लोग स्नान करते हैं। सुबह शीघ्र स्नान करके अहोई माता यानी कि भगवान माता पार्वती और भगवान शंकर को स्नान आदि करवा करके इस व्रत का संकल्प जल लेकर के हाथ में लें कि आज मैं अपने पुत्रों और पुत्रियों के लिए इस व्रत को अहोई माता यानी कि माता पार्वती से समय मिट्टी लेते समय गलती से उस मैया के द्वारा उन जीवों की हत्या हो जाती है। मैया ने उन बच्चों का हत्या होते हुए देखा कि मेरे हाथ से जीवों की हत्या आज अष्टमी के दिन हो गई, ये तो बड़ा पाप मुझसे हो गया है, और मन ही मन कुड़ती हुई अपने घर आ गई। किसी से कुछ कहा नहीं। समय निकल गया, धीरे धीरे 1 वर्ष के अंदर उसके 7 पुत्रों की मृत्यु हो जाती। मैया ने किसी संत से किसी से कहा, महाराज ये तो मेरे साथ अन्याय हुआ है, आपसे कोई पाप हुआ है? मैया, पाप हुआ है। फलाने दिन अष्टमी, कृष्ण कार्तिक मास की अष्टमी के दिन मैं सेहे की मांद में खोदने गई थी, मिट्टी लेने गई, वहां सेहे के बच्चों की मुझसे हत्या हो गई थी गलती से। तो उन्होंने उपाय बताया कि देवी, ये अष्टमी जो कार्तिक मास तो वैसे भी शुभ होता है। कार्तिक मास में सुबह लोग स्नान करते हैं। कार्तिक मास में किया गया भजन, किया गया स्नान, दिया गया दान, किया गया पुण्य, किसी को कराया गया भोजन अनंत गुना फल देता है। आप कार्तिक मास की अष्टमी की, जिस दिन माता पार्वती का पूजन होता है, माता अहोई के नाम से व्रत करिए। उनके बताए द्वारा उस साहूकार की पत्नी ने उनका व्रत किया, और ऐसा कहा जाता है, भागवत समूह से जो कथा आती है कि शीघ्र ही वो दोबारा 7 पुत्रों की माता हुई। तब से इस कथा का प्रचलन चला आ रहा है। बोलिए दुर्गा मैया की जय।